तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के बारे में। तो पीएम नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में आकर स्टूडेंट्स एंड द यूथ ऑफ दिस कंट्री को एड्रेस किए अबाउट द पेपर लीक इशू। यस गाइस, कल वो एक ट्वीट किए थे, वो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, बट कल रात को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक वीडियो अपलोड किया जहां पर वो ओपनली डिस्कस कर रहे थे पेपर लीक इशू के बारे में कि कैसे लाखों करोड़ों के स्टूडेंट्स के लाइफ अफेक्ट होते हैं इससे। इस चीज को लेकर वो बहुत सीरियस है एंड गवर्नमेंट सीरियस स्टेप्स लेना स्टार्ट कर भी दिए। अक्यूज को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जा रहा है एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी वो सेटअप कर दिए ताकि जल्द से जल्द उनको पनिशमेंट मिले। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि आगे से ऐसा ना हो, और वो वीडियो के कैप्शन में भी लिखे मोर स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट पेपर लीक्स टू कम इन टुमारोज कैबिनेट। बट अभी भी कॉकरोच जनता पार्टी अपने डिमांड्स को लेकर डटे हुए हैं। वो अपने ट्विटर में लिखे धर्मेंद्र प्रधान दी एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, और उनके स्पोक्स पर्सन भी कहे कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर ने फाइनली एड्रेस किया हमें। पेपर लीक्स के बाद तो आप पनिशमेंट इंपोज कर रहे हो, बट इससे पेपर लीक्स का इशू कैसे सॉल्व हो रहा है? क्वेश्चन हमें उठाना चाहिए कि हो क्यों रहा है लीक इन द फर्स्ट प्लेस। इंजरी में ऑइंटमेंट लगाना एक चीज होता है, बट हमें इंजरी को प्रिवेंट करना है। अगर ये इंजरी बार बार होते रहेगा तो सिस्टम अकाउंटेबिलिटी कब लेंगे? एंड इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट आया। बेसिकली सीजेपी एंड गवर्नमेंट के बीच में एक न्यूट्रल वेन्यू में मीटिंग हुआ था जहां पर सबसे पहला उनका डिस्कशन हुआ अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। इसको लेकर सीजेपी ने गवर्नमेंट को कह दिया है कि दिस इज नॉन नेगोशिएबल। देश भर के यूथ्स में बहुत ज्यादा गुस्सा, रिजेंटमेंट है एंड सेंटिमेंट सबका क्लियर है कि दे वांट द एजुकेशन मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन। तो गवर्नमेंट इस मैटर पे कल तक का टाइम हमसे मांगे टू रिस्पॉन्ड ऑन द मैटर। एंड सेकंड इशू जो उन्होंने रेज किया कि पीसफुल प्रोटेस्टेड स्टूडेंट्स को बेमतलब डिटेन किया जा रहा है। कुछ लोग जब जंतर मंतर से अपने घर तरफ जा रहे होते हैं, या फिर कुछ लोग जब प्रोटेस्ट साइट को ज्वाइन करने के लिए आ रहे होते हैं, या जब फूड डिलीवर भी कर रहे होते हैं, दिल्ली पुलिस डिटेन कर रहे उन्हें। इस पर तो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशियल रिस्पॉन्स आया कि ऐसा कुछ इंसिडेंट्स के बारे में हम लोग नहीं सुना है, बट अगर तो जेन्युइनली ऐसा हो रहा है इसको रोका जाएगा। तो यूनियन मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि मीटिंग 2 घंटे तक चला था, उन लोग का 3 मेन डिमांड्स था एंड 5 रिफॉर्म सजेशंस फॉर एग्जाम्स। कल वापस हम लोग उनसे मिलेंगे एंड फर्दर डिस्कशन होगा। बढ़िया, इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट आया कि उन्होंने एजुकेशन सेक्रेटरी को चेंज कर दिया अमिड्स द प्रोटेस्ट। उन्होंने अपॉइंटमेंट्स का ये ऑफिशियल लेटर पोस्ट किया है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन ध्रुव राठी के हिसाब से दिस इजंट इनफ एंड वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वीडियो को ट्रोल करते हुए अपने तरफ से रिस्पॉन्स पोस्ट किए जहां पर उन्होंने ये कहा, फ्रेंड्स, अच्छी खबर यह है कि आप लोगों के प्रोटेस्ट ने मोदी को वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एक्नॉलेज करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन बुरी खबर यह है कि फिर से जनता को झूठे भाषण, झूठे जुमले दिए जा रहे हैं। क्या कहा वीडियो में आकर कि हम एक नया कानून लाएंगे और सख्त एक्शन लेंगे। पता है दोस्तों, 2 साल पहले जब नीट पेपर लीक हुआ था, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सख्त कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम एक्शन लेंगे। 2 साल बाद कह रहे हैं कि अब एक्शन लेने के लिए हम नया कानून लेकर आएंगे। बेवकूफ समझते हो? नया बिल लाने से, नया कानून बनाने से आपके अंडर काम कर रहे भ्रष्टाचारी अरेस्ट हो जाएंगे क्या, जो पिछले कानून से नहीं हुए थे? 2 साल पहले जो नीट पेपर लीक हुआ था, जिस बंदे को उस नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, किंग पिन बताया जा रहा था, आज उसी बंदे को लेकर सीबीआई कह रही है कि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। तो बताओ ना, किसने पेपर लीक किया था? फिर सच बात यह दोस्तों कि कुछ नहीं बदला है, फिर से वही झूठे वादे जनता को सुनाए जा रहे हैं। अगर सच में देश की जनता को कन्विंस करना चाहते हो तो पहले धर्मेंद्र प्रधान को अपनी पोस्ट से हटाओ। नॉट ओनली दैट, गवर्नमेंट के प्रोमिसेस के बाद सोनम वांगचुक फाइनली 26 दिनों बाद अपना हंगर स्ट्राइक ब्रेक कर दिए। कपल ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स खुद उनसे पर्सनली हॉस्पिटल में मिलने गए थे एंड वीडियो अपलोड करके उन्होंने दिखाया कि कैसे लिखित में उनको लेटर दिया गया था बाय द यूनियन मिनिस्टर्स, जहां पर उनके कुछ डिमांड्स को एग्री किया गया, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ नो लीगल एक्शन, स्टूडेंट्स जो कि गुजर गए आफ्टर पेपर लीक्स, उनके फैमिली को कॉम्पेंसेशन, एंड पार्लियामेंट में डिस्कशंस होगा टू द सॉल्यूशंस ऑफ पेपर लीक्स। ये न्यूज सुनकर अभिजीत दीप के खुश जरूर थे कि सोनम वांगचुक फाइनली अपने हंगर स्ट्राइक को ब्रेक किए, बट अभी भी उन्होंने कहा कि जब तक एजुकेशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन नहीं देते हैं दे वोंट स्टॉप। नाउ ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को लेकर अचानक से बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपना ओपिनियन देना स्टार्ट कर दिए। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले ट्वीट आया था एंड फिर रात को एक वीडियो आया, उसके बाद अचानक से बड़े बड़े एक्टर्स की तरफ से पोस्ट आने लगे। तो उन्हें काफी हेट मिल रहा है कि अब जाकर आप फाइनली स्पीक आउट कर रहे हो। क्या रिस्क फ्री रिएक्शन आप लोग देते हो? उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया, आप लोग देख सकते हो। पीएम का ट्वीट आते ही इन द नेक्स्ट 4-5 आवर्स यू गाइज मस्ट हैव नोटिस्ड इन सेलिब्रिटीज के पोस्ट्स ऐसे पॉपकॉर्न की तरह फूट रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम। अचानक से हाउ कन्वीनियंटली ऑल ऑफ देम हैव वोकन अप टुडे एंड रियलाइज दैट दे मस्ट टॉक अबाउट द प्रोटेस्ट। इट्स हिलेरियस हाउ ऑल देयर पोस्ट्स हैव अ वेरी सिमिलर लैंग्वेज। बट ठीक है भाई, तुमने बोला तो सही, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इवन इफ इट इज जस्ट टू मैनेज योर इमेज अमंगस्ट द पीपल नाउ। For peace, peacefully to be peaced by both sides. For both sides to side bothly and peace of
resolution on both sides of side bothly. सलमान खान की तरफ से भी एक दिन पहले स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में जरूर ट्वीट आया था, बट पीएम मोदी के रिएक्शन के बाद उनकी तरफ से एक और पोस्ट आता है कि स्टूडेंट्स आर एट दी टॉप प्रायोरिटी एंड अब उनको वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर दिए। तो स्टूडेंट्स अब आप अपने घर चले जाओ अपने पेरेंट्स के पास एंड सोनम इट्स डन ब्रो, डोंट एक्सटेंड दिस, प्लीज कुछ खा लो एंड इफ यू वांट मैं अपने घर से कुछ खाना भेज देता हूँ। ये पोस्ट कुछ लोगों को इनसेंसिटिव लगा एंड ध्रुव राठी भी उन्हें कॉल आउट करते हुए कहे क्या अमित शाह ने आपके नेक्स्ट फिल्म को बैन करने की धमकी दी है? सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर का गवर्नमेंट कैसे सर्वाइव कर रहे हैं ऑन ब्लैकमेलिंग एंड एक्सटॉर्शन। डोंट वरी, इंडियन पीपल आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को वापस लाएंगे वंस दिस गवर्नमेंट इज गॉन। बढ़िया, खाली सेलिब्रिटीज ही नहीं, कुछ यूट्यूबर्स को भी कॉल आउट किया जा रहा है सेफ रिएक्शंस देने के लिए ओवर दी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। नकुल धुल ने कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स को कॉल आउट किया, आप लोग खुद सुन लो। मैं ना कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी और पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मैं जो वहाँ पे स्टेज पे नारे लगाए जा रहे हैं मुझे उनसे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और जो ये लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं सब चला रहे हैं मुझे वो लोग भी पसंद नहीं है, मैं उनको भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं बस स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर। शट अप भाई, शट अप, जस्ट शट अप, चुप हो जा कुत्ते, भौंक मत। किसी ने मांगा नहीं तेरे से सपोर्ट, बेमतलब हीरो मत बन आगे। ये वीडियो भी तू इसलिए बना रहा है क्योंकि तेरे को गालियां पड़ रही थी ना बनाने पे, तो इसलिए आ गया तू। सपोर्ट करना है तो ढंग से कर, 36 कंडीशन मत लगा उस पे, ये नहीं करता वो नहीं करता, पर मैं स्टूडेंट को चुप रहे। फट रही है तो बोल दे भाई फट रही है, मैं नहीं बोल रहा चुप हूँ, चुप रह ले, उससे अच्छा तो तेरे से सही तो वो लोग जो चुप है भाई, चुप तो बैठे हैं, बकवास तो नहीं कर रहे, 36 कंडीशन तो लगा रहे। मेरे से मेरी ब्रांड डील छिन जाएगी तो छिन जाएगी, तो मत बोल, चुप रहे, अपना शांत बैठ जा, फिर 10-15 दिन बाद फिर से बेच लियो अपने समोसे चटनी की, कर ली ऐड जो तेरे को मिलती है वो एंड एंडोर्समेंट। सीजेपी भी उनसे अग्री करते हुए वीडियो शेयर करके नीचे कैप्शन में लिखे ब्रो कुक्ड हार्ड एंड सब लोग का कमेंट सेक्शन में गेस वर्क स्टार्ट हो गया कि कौन से यूट्यूबर के बारे में वो बात कर रहे हैं। लोग टैग कर रहे हैं रफ्तार को, रजत दलाल, एल्विश यादव, हर्ष बेनीवाल एंड मेनी अदर यूट्यूबर्स। अब वो किन को टारगेट करते हुए वीडियो बनाए थे वो तो नकुल धुल को ही पता है। ऑल्सो व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो आशीष चंचलानी भी एक सैवेज रिप्लाई दिए टू अ पर्सन जो कि उनको सीरियस धमकी दे रहे थे। बेसिकली वो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में एक स्टोरी अपलोड किए थे, जिसके बाद नेक्स्ट स्टोरी में उन्होंने कहा अगर मैं अपना आवाज नहीं उठाता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई मिलियंस ऑफ लोग आपको फॉलो करते हैं, यू शुड स्पीक अप, आप स्पाइनलेस हो, कुछ तो बोलो। और अगर मैं कुछ बोल दूं तो लोग कहते हैं भाई तुम्हें कोई आइडिया नहीं है ये सब चीज के बारे में, माइंड योर ओन बिजनेस, तुम एंटरटेनमेंट लाइन से हो, यू आर पेड, यू आर फंडेड। इनफैक्ट एक पर्सन उन्होंने सीरियस धमकी भी दे दिए थे, तेरे घर वालों पे एसिड डालूं क्या, जब चीज का नॉलेज नहीं है तो क्यों बोलते हो। वेल, इनको रिप्लाई देते हुए आशीष क्या कहे आप लोग सुन सकते हैं। एसिड के फिनाइल के वांदे है तेरे, तू एसिड मारेगा, सामने में ऐसी चमाट मारूंगा ना एसिड मुतेगा। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक 19-year-old स्टूडेंट प्रोटेस्टर के बारे में हु गॉट बैडली इंजर्ड। बेसिकली ये स्टूडेंट दिल्ली प्रोटेस्ट में गए थे एंड पुलिस एक्शन के दौरान मेटल पेलेट्स उनके अपर बॉडी एंड फेस पे हिट किया एंड अब वो अपने राइट आई के विजन को बचाने के लिए सर्जरी करवा रहे हैं। इनिशियली विजन वापस आने का सिर्फ 1% चांस था, बट डॉक्टर्स ने कहा है कि उनका प्रोस्पेक्ट्स हैव इंप्रूव्ड। अभी के लिए तो वो अपने राइट आई से कुछ नहीं देख पा रहे हैं, एकदम पिच ब्लैक। लेकिन दूसरी तरफ प्रोटेस्ट के दौरान कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी इंजर्ड हुए थे। दिल्ली पुलिस ने ये वाला वीडियो शेयर किया जहां पर आप लोग देख सकते हो प्रोटेस्टर्स एक ऑफिसर के ऊपर चढ़ गए थे, उन्हें मारने लगे थे। ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, ही गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। तो दिल्ली पुलिस ने अपना मैसेज शेयर किया कि एक यूनिफॉर्म वाले पर्सन को भी पेन फील होता है, बिहाइंड एवरी बैज एक बीटिंग हार्ट, उनका फैमिली एंड अ प्रॉमिस टू सर्व होता है। ये चीज हमारे लिए डीपली डिस्टर्बिंग है। डिसएग्रीमेंट का वॉइस हो सकता है बट वायलेंस शुड नेवर हैव अ प्लेस। एंड टॉकिंग अबाउट वायलेंस, तो ये वायरल स्लैप वीडियो वाले दिल्ली पुलिस ऑफिसर को हटा दिया गया फ्रॉम दी जंतर मंतर ड्यूटी। वीडियो में इनको स्पॉट किया गया था वुमेन प्रोटेस्टर को हिट करते हुए, उन्हें हटा दिया गया है। सेकेंडली, वो मुंबई पुलिस ऑफिसर जो कि धमका रहे थे स्टूडेंट्स को कि मैं तुम्हें फेक केस में फंसा दूंगा, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया अपने ड्यूटी से। एंड ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर ने ओपन वार्निंग दिया है कि जो भी पुलिस ब्रुटैलिटी दिखाए ना, सबका एक एक वीडियो बाहर आएगा एंड एक एक के खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। नाउ इंडिया में जो ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या इसको लेकर कुछ पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट्स भी फेक न्यूज फैला रहे हैं? वेल, दिल्ली पुलिस ने 480 पाकिस्तान बेस्ड हैंडल्स को ब्लॉक करवाया। उन्होंने मैसेज दिया कि ये पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट्स जानबूझ के कोऑर्डिनेटेड वे में मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स कर रहे थे, उन्हें आइडेंटिफाई करके हम लोग ने ब्लॉक कर दिया है। स्टूडेंट्स से हम लोग बस यही अपील करते हैं कि ऐसे फॉरेन अकाउंट्स जो कि मिसलीड कर रहे हैं आप लोगों को, रूमर स्प्रेड कर रहे हैं, इनसे बच के रहिए। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं रजत दलाल के बारे में। नाउ एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तो सब लोग मांग रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द एनटीए चेयरपर्सन जो कि नीट एग्जाम्स के पीछे? रजत दलाल ने यह सवाल उठाया और वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में आकर क्या कहे आप लोग सुन लो। आप एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जायज चीजें मांगना चाहिए, पर लोगों को ये चीज पता ही नहीं, नीट का पेपर एनटीए कराती है जिसका चेयरपर्सन प्रदीप सिंह जोशी है। इस्तीफे एक नहीं 2 मांगने चाहिए। लोग स्टूडेंट्स वाली बात छोड़ के किसी को बीजेपी से प्रॉब्लम है तो वो उसको गालियां दे रहा है, किसी को सीजेपी से प्रॉब्लम है तो वो उसको गालियां दे रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, एक दूसरे पे ब्लेम लगाए।
सब सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, जिसको जिस चीज से प्रॉब्लम है, जिन लोगों से प्रॉब्लम है, उन्हें गालियां दे के। बच्चों के समाधान की बात करो, वो मुद्दा है, वो प्रोटेस्ट है। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है ही नहीं। कुछ पिछले दशक उठा के देखो, फैक्चुअल बात कर रहा हूं, कोई हवा में तीर मारने वाली नहीं। बहुत बार जिम्मेवारी ले ली जाती है, लोगों को उनके पद से हटा भी दिया जाता है, साल 2 साल बाद वो दूसरे स्टेट में और बेहतर पोस्ट पे लगे होते हैं। सॉल्यूशन इस्तीफा होता है एक तरह से कि उनको डर रहे कि हां जनता आके आवाज उठाएगी, पर इस्तीफे के साथ समाधान की बात होती है कि सिस्टम ठीक करना। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो क्या सीजेपी के प्रोटेस्टर्स ने पुनीत सुपरस्टार को पीटा? वेल, जंतर मंतर से उनका ये वाला क्लिप सरफेस कर रहा था जहां पर आप लोग देख सकते हो ही वाज स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ एंड ऐसा लग रहा था वो बहुत ज्यादा पेन में। तो कुछ ऐसे रूमर्स फैलने लगे कि सीजेपी के प्रोटेस्टर्स ने ये चीज किया है। उन्हें रिप्लाई देते हुए पुनीत ने ये कहा, भाई मेरे पे जो है हमला करने वाले कोई और लोग थे। लोगों को लग रहा है कि मेरे को सीजेपी के सपोर्टरों ने मारा है। सीजेपी के सपोर्टर ने नहीं मारा मेरे को सीजेपी के सपोर्टर ने उल्टा सपोर्ट किया है। और मेरे पे हमला करने वाले पता नहीं वो किस पार्टी से थे, मेरे को खुद नहीं पता, जिन्होंने मेरे को घायल किया है कल रात को। लेकिन हमेशा स्टूडेंट के साथ हूं और हमेशा स्टूडेंट के साथ खड़ा रहूंगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार प्रोटेस्ट के बारे में। तो गाइस, दिल्ली एंड मुंबई प्रोटेस्ट तो आपने देख ही लिया, बट बिहार प्रोटेस्ट वाज जस्ट ऑन एन अनदर लेवल। बेसिकली पुलिस वाले क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए जब उन पर वाटर कैनन्स मार रहे थे तो सब लोग पानी में एकदम नाचने लगे, मजा करने लगे। फिर उनके एंट्रेंस को ब्लॉक करने के लिए जब बैरिकेड्स लगाया गया था तो बैरिकेड्स उठाकर ही लोग ले जा रहे थे कहीं और। एंड एक प्रोटेस्टर तो पुलिस वाले को जाकर बोल रहे थे, सर टीयर गैस फायर कर दो यार, एक बार एक्सपीरियंस करना है। ये वीडियो देखो। आंसू गैस वाला है क्या सर? आंसू गैस वाला है तो छोड़िए ना, इसमें क्या है? देखो छोड़ ना दीजिए भैया, काम कर रहा है कि नहीं। बट यहाँ क्या आप लोगों को मुंबई प्रोटेस्ट से ये वुमेन याद है जो कि मुंबई पुलिस के वैन को ऐसे अकेले रोक दी थी? वेल, इनका आइडेंटिटी रिवील हुआ है, वो अपना रिएक्शन दी टू द इंसिडेंट। एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि वो फेम के लिए ये सब की है, उन्हें भी वो रिस्पॉन्ड की। बेसिकली शी इज अ मॉडल, इनका नाम है रिया अहीर। एंड प्रोटेस्ट से रिलेटेड जब उनसे सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि मैंने जब पुलिस को कन्फ्रंट किया गया था, मैं इनसाइड से तो शेक कर रही थी, बट बाहर से मेरे को कभी भी डाउट नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। पुलिस ऑफिसर्स इनिशियली अटेम्प्ट कर रहे थे गाड़ी को आगे बढ़ाने का, एक्सेलरेट भी किए थे वो थोड़ा सा, बट मैं नहीं हिली। एंड जब तक ऑफिसर्स डिटेन्ड लोगों को नहीं निकाले वैन से, मैं वहां से नहीं हिली थी, क्योंकि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। उन लोग को डिटेन करके उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किए जाते हैं। एज अ सिटीजन, एज अ पर्सन, अगर मैं उस चीज के बारे में कुछ नहीं करती, आई वुड हैव फेल्ड। वेल, आफ्टर दैट इनके काफी ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े एंड कुछ लोगों ने नोटिस किया कि इनका सब्सक्रिप्शन भी ऑन है इंस्टाग्राम में। 3 सब्सक्राइबर्स था बिफोर द फेम एंड एज ऑफ नाउ 818 सब्सक्राइबर्स हो गए, पेइंग 140 रुपीज मंथली। वेल, उन्हें रिस्पॉन्ड करते हुए वो अपनी स्टोरी में लिखी, टू ऑल द ब्रदर एंड फादर लवर्स, दीज आर द 2 एक्सक्लूसिव पोस्ट। तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट है तो मैं क्या करूं? एंड उन्होंने एक्सक्लूसिव पोस्ट दिखाया कि कुछ इनअप्रोप्रिएट नहीं था उसमें। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं आसाम फ्लड्स के बारे में। सो गाइस, वी ऑल नीड टू प्रे फॉर आसाम, क्योंकि वो अपना वन ऑफ द वर्स्ट फ्लड्स एवर फेस कर रहे हैं। रिपोर्टेडली 50 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, 100+ लोग मिसिंग है, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस अंडर वाटर हो गए, 9 लाख से भी ज्यादा लोग इंपैक्ट हुए। स्पेशली नागालैंड को बॉर्डर करते हुए आसाम के जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक बड़े क्लाउड बर्स्ट के बाद बहुत ज्यादा फ्लडिंग वहां पर हो गया, रिवर्स ओवरफ्लो हो गया पूरा। अब रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस तो स्टार्ट कर दिया गया है। 100 से ज्यादा मेडिकल टीम्स, 56+ बोट्स, हजारों लोगों को भी इवैक्यूएट किया गया एंड ये सब चल रहा है। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं सोनम रघुवंशी के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी के बेल को कैंसिल कर दिया है। यस गाइस, हाई कोर्ट की तरफ से सोनम रघुवंशी को बेल मिल गया था ऑन द ग्राउंड्स की पुलिस के मिस्टेक की वजह से सोनम को ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया गया था अपने क्राइम्स को लेकर कि क्यों उन्हें अरेस्ट किया गया। बट अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनका बेल कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इससे ट्रायल अफेक्ट हो सकता है। वो बोले आप फ्रेश बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो ट्रायल कोर्ट में, अगर 6 महीने के अंदर ट्रायल स्टार्ट नहीं होता है तो। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं मलाइका अरोरा वर्सेस खेसारी लाल यादव के बारे में। तो मलाइका अरोरा खेसारी लाल यादव की ये हरकत से गुस्सा हो गई। यस, बेसिकली खेसारी लाल यादव का ये वाला क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो वो पैप्स के सामने पोज करने के लिए पोजीशन लेते हैं, बट नीचे एक स्ट्रीट डॉग रहता है। पहले वो उसको हटाने की कोशिश करते हैं, फिर आसपास के लोग आकर वो डॉग को उठा कर ले जाते हैं। वेल, मलाइका इस वीडियो को रीशेयर करते हुए लिखी है, हु द एफ आर दीस पीपल? एंड ये बंदा कौन है? स्टैंडिंग एंड पोजिंग, डिस्गस्टिंग, रिडिकुलस, हु इज दिस फूल? इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या पोज करना? सो यहाँ तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बट अगर आपने लास्ट वीडियो के अपडेट्स को मिस आउट कर दिया हो तो यहाँ पर टैप करके देख लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना। फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।